नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुई फैशन। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2025 की शुरुआत हो चुकी है एंड हम प्रे करते हैं कि आपका ये 2025 बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो और आप बहुत सारी सक्सेस पाएं। एंड हमने क्या किया है, आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि आप इस साल में कैसे 10x अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। 10x कहे तो 10 गुना आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत सिंपल है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप समझ पाएं कि 10x ग्रोथ आप कैसे अचीव कर पाएंगे इस 2025 में। लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, अगर आपको है ना सक्सेस चाहिए ना, या अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहिए ना, तो उसमें एक ही पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कस्टमर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 वो तरीकों की जिससे आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। बिलीव मी, एक बिजनेस के लिए सबसे महंगा होता है नए कस्टमर को एक्वायर करना। यानी अगर आप अपने पुराने कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं, उनसे बार बार बिजनेस करते हैं, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो में हम आपको वो 5 चीजें बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं, जिसके बाद आप बहुत इजीली आप अपने पुराने कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, उनसे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अब हम बात करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। नाउ ये जो सर्विस है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे ही आप एक इंसान को ये फील करवाते हैं कि वो वैल्यूड है, उसकी वैल्यू है, उसको एक सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, तो बहुत लाइकली है कि उस जगह पे वो वापस रिटर्न आएगा। यानी अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, यानी उसको खुश रख पाते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली उसको वैल्यूड फील करवा पाते हैं, देन इन दैट केस आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं वो है, सबसे पहले जब भी वो आए एक स्माइल के साथ हंस के उनको ग्रीट कीजिए। बिलीव मी, लोग है ना, जब लोगों से मिलते हैं उस समय में स्माइल को भूल जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है एक स्माइल एक ऐसा एसेट है हमारे पास जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से लोगों के दिलों में एंटर कर सकते हैं। सो सबसे पहला है, लोगों को ग्रीट कीजिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है। सी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी टीम से भी हर बार ये बात करता हूं कि हर कस्टमर जो आ रहा है वो यूनिक है, उनको क्या जरूरत है, ये जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उनको कुछ भी दिखाते रहेंगे एंड बिलीव मी वो डिससैटिस्फैक्शन लाता है। तो करना क्या है, सिंपली पहले आइडेंटिफाई कीजिए उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उनको दिखाइए, उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस, उनकी एज, उसके हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट्स दिखाइए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड जितना ज्यादा आप पर्सनलाइज रिकमेंडेशन अपने कस्टमर को दे पाएंगे, उतना ज्यादा वो कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा। बिलीव मी, प्रोडक्ट पूरी दुनिया बेच रही है, इंपॉर्टेंट है अगर आप उनको वैल्यू ऐड करते हैं, आप उनको वैल्यूड फील कराते हैं, इंपॉर्टेंस उनको देते हैं, देन वो आपके हमेशा के लिए परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। नाउ आज की जो सेकंड पॉइंट है ना, वो बहुत सिंपल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम अगर कुछ हो आपका, तो वो आपको एज देगा कस्टमर को वापस बुलाने में। सोच के देखिए, जब आपको पता होता है कि आपको इस स्टोर से, फॉर एग्जांपल आप एक मॉल में जाते हैं, वहां पे आप परचेजिंग करते हैं और आपको वो कूपन देते हैं, वो बोलते हैं नेक्स्ट टाइम आप जब परचेज करने आएंगे तो अगर 2000 की परचेज करते हैं तो 500 रुपए आपको हम फ्री कर देंगे एंड ये ऑफर इतने दिन में वैलिड है। नाउ इमीडिएटली आपके जहन में कहीं ना कहीं चलता है कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी हो ना तो मुझे वही शॉप पे जाना है। लेट मी टेल यू, लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत मददगार साबित होता है। यानी आपको नेक्स्ट टाइम जब भी अपने कस्टमर को रिपीट बुलाना है तो इंपॉर्टेंट है कि लॉयल्टी प्रोग्राम आप लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर को कुछ ऑफर दे सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट परचेज पे 5% डिस्काउंट होगा, 10% डिस्काउंट होगा, या 500 रुपए का डिस्काउंट होगा, 100 रुपए का डिस्काउंट होगा। बिलीव मी, वो जो भी हो, ये कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है आपके स्टोर में वापस लाने के लिए। सो ये था सेकेंड पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। सो जो थर्ड पॉइंट है ना, उसके अंदर में बहुत सिंपल सी बात है कि आप भी जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत लगती है,
यार वहां जाऊं जहां पे कुछ नया मिलेगा, कुछ फ्रेश मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ मॉडर्न होगा, जो अभी ट्रेंडिंग है ना वो होगा। सो आपको भी वही करना है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो अपने स्टॉक को फ्रेश रखना। ना फ्रेश रखने के दो तरीके हैं। हर सीजन के बाद में आपको कोशिश करना है कि आपके प्रोडक्ट्स का अगर प्लास्टिक्स पुराना हो गया है या उनकी फिनिशिंग खराब हो गई है या कुछ भी हो गया है तो उसको रिवैम्प कीजिए, प्लास्टिक चेंज कीजिए। ये सब खर्चा करना पड़ेगा, अगर करोगे तो ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। सो फ्रेश उसको बनाइए, पुराने स्टॉक को भी। साथ साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग आइटम्स है, क्या चीज चल रहा है, क्या चीज नेक्स्ट बिकेगा, ये आइटम्स आपको नए नए लेके आने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा ब्लंडर बहुत सारे बायर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक साथ में बहुत सारा परचेज कर लेते हैं। लेट मी टेल यू, स्मार्टेस्ट वेज, हर 15 दिन से परचेज कीजिए, हर महीने से परचेज कीजिए, हो सकता है तो हर वीक परचेज कीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइट बेसिस पे आपको अपने स्टॉक को नया करना चाहिए। इससे आपका जो कस्टमर है उसको फ्रेश फीलिंग आएगी कि ओके, इस शॉप पे जब जाऊंगा ना मुझे नया कुछ मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिजाइन्स मिलने वाले हैं। ये बहुत बहुत क्रूशियल चीज होने वाली है। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत सिंपल है, कस्टमर के टच में रहिए। नाउ देखिए, ये तो कहावत आपने सुनी होगी, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स जो नजर के सामने नहीं है उसको लोग भूल जाते हैं। सो आपको करना क्या है, रेगुलरली आप अपने कस्टमर्स के नजरों में कैसे आए उसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक, आप रेगुलरली उनको उनकी परमिशन से उनके फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं। ऑल्दो इंडिया में ईमेल्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप और एसएमएस, या व्हाट्सएप तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ में आप एक यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी अपने कस्टमर से टच में रह सकते हैं। नाउ बार बार जब आप उनको दिखते रहेंगे और जब उनकी एक परचेज करने की रिक्वायरमेंट आएगी ना, बिलीव मी, दे विल रिमेंबर फर्स्ट आपको, बिकॉज आप बार बार उनको दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ में उनको रेगुलरली अपने अपडेट्स, अपने लेटेस्ट जो भी ऑफर्स हैं वो बताते रहिए। इनसे बहुत आपको फायदा मिलेगा। लेट मी टेल यू, हमें साइट में रहना है, यानी उनके नजरों के सामने रहना है, जिससे कि उनको पसंद आए। और ब्यूटी क्या है मालूम है, अगर आप विमेन अपैरल्स में हैं तो लेट मी टेल यू, एक रियलिटी ये भी है कि इंपल्सिव बाइंग बहुत ज्यादा होती है। जब बार बार आपके प्रोडक्ट्स और आप नजर आते हैं ना, एक इंसान को क्रेविंग आ ही जाती है कि यार जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक ड्रेस तो बनती है, लेट मी बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो ये कस्टमर जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी अगर आपकी विजिबिलिटी रेगुलरली बढ़ती जाएगी। तो अब बात करेंगे हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कस्टमर को क्या क्या चाहिए। पहला, जब वो आए आपकी शॉप में चीजें बहुत क्लियरली पता हो उनको, आपके टर्म्स कंडीशन क्या है, आप प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आप एक्सचेंज की फैसिलिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, आप कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। बाई चांस अगर कोई प्रोडक्ट में डैमेज निकलता है तो आप उनको सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, ये सारी क्लैरिटी उनको होनी चाहिए। साथ साथ में आज का जो ट्रेंडिंग टाइम है उसके अंदर में क्या आपके पास में फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन उनको ऑर्डर ले पाएंगे, क्या आप उनको कुरियर के थ्रू या दूसरे तरीके से माल भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। बिलीव मी, इवन सिंगल पीसेस में आज की डेट में ट्रेंडिंग हो गया है। आपका लोकेलिटी सिर्फ आपका मार्केट नहीं है, अक्रॉस ग्लोब पूरी दुनिया आपका मार्केट है, आप कहीं पे भी बेच सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उनको कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सो दोस्तों, ये 5 बहुत सिंपल तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म अपना बना सकते हैं, एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है और रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस की 10x ग्रोथ कर सकते हैं। सो आप इनमें से क्या क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा, सो दैट हमें भी आपका फीडबैक पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।